YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में एक बार फिर से आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जनक का जन्म कैसे हुआ था, किस प्रकार से जनक अपने पिता के मृत शरीर से पैदा हुए थे। बहुत पहले की बात है। निमि नाम के एक राजा हुआ करते थे। एक बार राजा निमि के दिल में इच्छा उत्पन्न हुई कि वह दीर्घ काल तक चलने वाला एक यज्ञ करें। राजा निमि ने इस यज्ञ को करने के लिए महर्षि वशिष्ठ को बुलाया। तो महर्षि वशिष्ठ ने राजा निमि से कहा कि देवराज इंद्र ने पहले ही अपने यज्ञ के लिए उनका वर्ण कर रखा है, इसलिए जब तक वे वापस आएं तब तक उनको उनका इंतजार करना पड़ेगा। परंतु राजा निमि ने वशिष्ठ की प्रतीक्षा करने की जगह महर्षि गौतम के हाथों अपना वह यज्ञ आरंभ करवा दिया। इधर महर्षि वशिष्ठ जब इंद्र का यज्ञ पूरा करके राजा निमि के पास आए तो उन्होंने देखा राजा निमि ने उनकी प्रतीक्षा न करके अपना यज्ञ शुरू करवा दिया है। यह देख महर्षि वशिष्ठ को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह राजा निमि से मिलने के लिए उनकी प्रतीक्षा करने लगे। उस दिन राजा निमि बहुत थके होने के कारण सो गए थे। बहुत समय प्रतीक्षा करने पर भी जब राजा निमि महर्षि वशिष्ठ को मिलने नहीं आए तो महर्षि वशिष्ठ को इस पर भारी क्रोध आया और उन्होंने राजा निमि को श्राप देते हुए कहा कि तुमने मेरी अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारा शरीर अचेतन होकर गिर जाएगा। इसके बाद जब राजा निमि की नींद से जागे और उन्हें इस घटना का पता चला तो उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से कहा, ऋषिवर, मुझे आपका आना मालूम नहीं हो पाया था, अतः आपने अकारण ही मुझे श्राप दिया है, इसलिए तुम्हारा यह शरीर भी अचेतन होकर गिर जाएगा। राजा निमि बड़े ही धर्मात्मा पुरुष थे, इस कारण उनके मुंह से निकले श्राप ने भी वही असर किया जो महर्षि वशिष्ठ जी के श्राप ने किया था। अतः कुछ समय बाद राजा निमि और महर्षि वशिष्ठ दोनों के शरीर अचेतन हो गए। महर्षि वशिष्ठ के श्राप से राजा निमि की मृत्यु हो गई। तब सभी ऋषियों ने उनके मृत शरीर को सुरक्षित रख दिया था और स्वयं उनके यज्ञ की दीक्षा लेकर उनका वह यज्ञ पूरा कराया था। यज्ञ समाप्त होने के बाद भृगु ऋषि ने राजा निमि की आत्मा से कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे सुरक्षित रखे मृत शरीर में पुनः स्थापित कर सकता हूँ। परंतु राजा निमि की आत्मा ने पुनः शरीर में रहना स्वीकार नहीं किया। तब सभी ऋषियों और देवताओं ने राजा निमि की आत्मा से कहा कि तुम बताओ, हम तुम्हारे जीव को कहाँ स्थापित करें। तब उस धर्मात्मा राजा निमि की आत्मा ने कहा कि मैं सभी प्राणियों के नेत्रों में निवास करना चाहता हूँ। तब सभी देवताओं ने कहा कि ठीक है, तुम सभी प्राणियों के नेत्रों में वायु के रूप में विचरते रहोगे और तुम्हारी थकावट को दूर करने के लिए प्राणियों के नेत्र बंद हो जाया करेंगे। उसके बाद ऋषियों ने उस धर्मात्मा राजा निमि के वंश को आगे बढ़ाने के लिए निमि के शरीर का मंथन किया। उस मंथन से एक बालक की उत्पत्ति हुई जिसका नाम था मिथि। जन्म के कारण ही वह मिथि जनक कहलाए थे। इसके बाद इस वंश के सभी राजा जनक कहलाए गए। देवी सीता के पिता
राजा जनक भी इसी वंश के जनक थे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का यह वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। ऐसे ही अन्य धार्मिक और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।